हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी बुक्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की, जो कि उत्तराखंड में मौजूद है। और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग आपके पंच केदार में भी आता है। जो पंच केदार गए हैं उन सभी लोगों को पता होगा, जो नहीं गए हैं उनको आज इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आपके ये जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, इससे जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी बातें हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, 5वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तराखंड में आपके चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, पूरा बर्फ से ढका हुआ 6 महीने ये ज्योतिर्लिंग मंदिर बंद रहता है। मंदिर आपके एक ऊखीमठ में आपके ओंकारेश्वर मंदिर है, जहां शीतकालीन के समय में 6 महीने के लिए भगवान के सांकेतिक प्रतिमा को वहां लाया जाता है। फिर आपके वहीं से ही ऊखीमठ से ही वापस जब आपके अक्षय तृतीया, जिसको परशुराम जयंती भी बोलते हैं, वो जब आने वाली होती है, उससे पहले ऊखीमठ में वहाँ आपस में मंत्रणा करके और आपके ये पंचांगों को देखकर वहाँ के ज्योतिषी करते हैं आपस में विचार विमर्श। फिर वहाँ से पैदल उनकी डोली उठ के आती है, उनको वहाँ लाया जाता है। और भैया दूज के समय पर को ये आपके मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का सबसे प्रभाव ज़्यादा बताया जाता है। यहाँ पर को आपके बहुत सारी कथाएं हैं, धीरे धीरे करके मैं आपको सब बताता हूँ। पहली तो जो पुराणों में, शास्त्रों में जो कथा है, वो तो ये है कि आपके धर्मपुत्र नर नारायण अपने 2 भाई हरि और कृष्ण को, उन्होंने योगाभ्यास की शिक्षा ली। इन 2 जनों ने आपके नर नारायण ने तपस्या की शरण लिया और इन्होंने आपके तपस्या करने के लिए ये चले गए। इन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करी। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनको आशीर्वाद देने के लिए आए। तो इन्होंने भगवान शिव से इनकी जो निवास स्थली थी, पहले बद्री विशाल में रहते थे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, उन्होंने वरदान मांगा और केदारनाथ वाली जगह पे इनसे रहने का निवेदन करा और वो वहाँ चले गए और बद्रीनाथ में आपके भगवान नारायण आ गए। ये तो एक अलग कथा है। लेकिन आपके वहाँ पर केदारनाथ में आने के बाद भगवान आपके वहाँ जब स्थापित हो गए, तो उसके बाद ये कहा जाता है कि उस मंदिर का दोबारा पांडवों ने वो मंदिर को बनाया। इसमें पहले पांडवों को ही कहा जाता है जिन्होंने मंदिर बनाया। तो जो पांडव वहाँ आए, उन पर जब युद्ध के बाद अपने भाइयों की हत्या, माता पिता तुल्य अपने रिश्तेदारों, मामा ने जितनों की भी हत्या करी थी, अपने गुरुजनों की जो भी थी, और जो भी उनको पाप लगा था, गौहत्या, ब्रह्म हत्या जो भी उनको लगी थी, उसको मुक्ति के लिए उन्होंने वहाँ आए। उन्होंने शिव जी की तपस्या करी। तो शिव जी आपके उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो वो बैल रूप में वहाँ पर को आए कहते हैं। लेकिन भीम ने आपके एक बड़ा सा रूप बना के अपने पाँव फैला दिए, तो उसमें से सारे बैल निकल गए, लेकिन एक आपके वृषभ नहीं निकला, वो स्वयं आपके महादेव थे। तो भीम समझ गए और वो वहीं से ही पृथ्वी के अंदर ही समा गए भगवान। तो कहा तो ये जाता है कि उसका जो हिस्सा है, वो यहाँ केदारनाथ में जो बैल का जो कुवड़ होता है वो है, जिसे केदारनाथ के कहा जाता है। केदारनाथ में आपके जो मैंने आपको बताया ना, पंचप्रयाग, जो पंचप्रयाग की जो मैंने आपको बात कही, जैसे कि आपके मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, कपालेश्वर, केदारनाथ स्वयं, तो आपके रुद्रनाथ, ये आपके जो पंच केदार के, रुद्रनाथ को इनका मुंह बताया जाता है, तुंगनाथ को इनकी भुजाएं बताई जाती है, मध्य महेश्वर को इनकी नाभि, कपालेश्वर को इनकी जटाएं और केदारेश्वर को इनका कुबड़ बताया जाता है। वैसे तो कहा तो ये भी जाता है कि उनका आपके एक जो
अष्टलिंग की जो उनकी मूर्ति है आपके जो पशुपतिनाथ में, उसको भी कहीं कहीं पर इससे जोड़ा जाता है। कहा है तो ये भी आता है कि वहाँ इनका मुंह निकला है। और ऐसे करके आपके केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की ये एक मैंने आपको विस्तृत जानकारी दे दी। और ये जो आपके केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में मान्यता तो यह है कि वहाँ पर अपना हाथ का, पुरुषों को अपने हाथ का कंकड़ वहाँ चढ़ाना चाहिए और उससे उनके ऊपर उनकी अद्भुत कृपा होती है। उनके जो भी पाप ताप होते हैं वो सब हर ले जाते हैं। केदारनाथ जाने वाले यात्री अगर रास्ते में अगर कोई मर भी आता है तो कहते हैं कि वो दोबारा इस धरती पर आपके मतलब वापस नहीं आता है, मरना जीवन मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है, तो चाहते भी हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है। और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो है आपके कई समय में, कभी शंकराचार्य जी ने पांडवों के बाद, कभी फिर आपके और आने वाली सरकारों ने भी वहाँ पर को काम कराए और उसका जीर्णोद्धार हुआ। 2013 में वहाँ त्रासदी भी आई जिसमें काफ़ी आदमी मर गया था। फिर वहाँ पर भीमशिला आई, भीमशिला ने मंदिर के ठीक पीछे भीमशिला आई। अब वो भीमशिला की भी पूजा आता है, उससे आपके नदी का प्रवाह 2 भागों में फट गया था। और कहा तो ये भी आता है कि उस दौरान में वहाँ पर को सब जगह जलमग्न हो गया था, लेकिन मंदिर भी जलमग्न हो गया था, लेकिन मंदिर को टस से मस नहीं हुआ अपनी जगह से। और आपके जैसे मैंने आपको बताया, ये 5वां ज्योतिर्लिंग है, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में ये बना हुआ ज्योतिर्लिंग है। और आपके भगवान महादेव की विशेष असीम अनुकंपा होती है यहाँ आने पर। वैसे तो बहुत से लोग इसकी ऐसे करके यात्रा करते हैं, पहले आपके हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार से फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर आपके केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ जाते हैं। बद्रीनाथ 4 धामों में भी आता है। ऐसे करके एक पूरा ऐसे चक्कर लगा के आते हैं। इसको 4 धाम यात्रा भी कहा जाता है यहाँ उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आप कभी भी आपके जाएं, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए। इसके आसपास में बहुत से तीर्थ हैं। वहाँ काल भैरव का भी मंदिर है थोड़ी दूरी पे वहाँ पर वासुकी ताल भी है, और भी बहुत से आपके हैं मंदिर। और अगल बगल में तो उत्तराखंड में तो देवभूमि है, यहाँ तो आपको जगह जगह मंदिर देखने को मिल ही जाएंगे। लेकिन 6 महीने के लिए आपके एक कटोरे में कहते हैं वहाँ दिया और बाती लगा के चला जाया जाता है। लेकिन जब वापस जब दोबारा द्वार खोले आते हैं तब भी उनके वो फूल पूजा, उनकी आपके सब पूजा हुई रहती है और उनका जो दिया है वो अखंड ज्योत जली रहती है। अब ऊखीमठ के जो पुजारी हैं, ओमकारेश्वर करके जो वहाँ मंदिर है, शिवलिंग है, वो वहाँ आपके जाते हैं और वहाँ से 6 महीने वापस आते हैं। ये एक आपके बहुत कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जो नेट पे उपलब्ध हैं, कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जो आपको नेट पर नहीं प्राप्त होंगी। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि आपके जैसे नर नारायण ने आपके तपस्या करी, ये आपको शास्त्रों में मिलेगा, पुराणों में मिलेगा। ये कंकड़ वाली बात आपके ये भी आपको उसमें मिलेगी। और कुछ जो लोकल जो आपके ज्ञान है वो आपको मिल ही जाएगा वहाँ पर वो आपके सभी से। और ये रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कपालेश्वर, मध्य महेश्वर और आपके केदारनाथ, ये 5 केदार में आते हैं। और ये किस किस स्वरूप में है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।